हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी कि इसमें कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है और उस पहने जाने वाली वेशभूषा को किस नाम से जाना जाता है। तो हम राजस्थान में प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है और इसका किस किस क्षेत्र में निवास है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अपनी सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं। ताराभात की ओढ़नी, यानी कि सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। यानी कि ताराभात की ओढ़नी राजस्थान में किन स्त्रियों के द्वारा ओढ़ी जाती है। तो ये राजपूत स्त्रियां, गुर्जर स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां और जाट स्त्रियां। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड तीसरा सही हो जाएगा। आदिवासी स्त्रियों के द्वारा ताराभात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। तो इसी प्रकार से ताराभात की ओढ़नी की जैसी ही ओढ़नी ये आदिवासी युवतियां द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है। और इसी प्रकार एक केरीभात की ओढ़नी भी होती है और एक लहरभात की ओढ़नी, जवाहरभात की ओढ़नी आदि ओढ़नी आदिवासी स्त्री द्वारा ओढ़ी जाती है। अगला क्वेश्चन, है कटारी भात से क्या आशय है। यानी कि कटारी भात से हम क्या समझते हैं या इससे क्या आशय है। तो यह गले का आभूषण है, एक प्रकार का वस्त्र है या एक वाद्य यंत्र या एक देसी खेल। तो कटारी भात भी एक प्रकार का वस्त्र या ओढ़नी का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है पुरुषों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, विधवाओं द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा। तो आदिवासियों में कटकी यह अविवाहित युवतियों द्वारा पहनी जाती है। एक होता है पावली भात की ओढ़नी, ये भी कटकी या अविवाहित स्त्रियां ओढ़ी जाती है और इसमें जामसाई साड़ी, नानड़ा या नांदड़ा, लूगड़ा, अंगोछा, चुन्नड़, रेनसाई और अंगोछा साड़ी आदि वस्त्र आदिवासी युवतियों द्वारा पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, केरीभात की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। जाट महिलाओं में, आदिवासियों महिलाओं में। तो ये केरीभात की ओढ़नी, ताराभात की ओढ़नी व पावली भात की ओढ़नी आदि आदिवासी स्त्रियों में फेमस है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है भील, मीणा, ग्रासिया और भील मीणा। तो आदिवासी या फिर अनुसूचित जनजाति के अंदर कौन से स्थान पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आती है। तो उसमें भील भी नहीं होगा, मीणा। यानी पहले नंबर पर राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के अंदर मीणा आते हैं और उसके बाद में भील और फिर ग्रासिया जनजाति का नंबर आता है। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी है। तो पहले नंबर पर मीणा, दूसरे पर भील, फिर तीसरे पर ग्रासिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, भील।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यानी कि राजस्थान में भील व मीणा के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति ग्रासिया जनजाति है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है जिसे मीन भगवान भी कहा जाता है? तो इसमें किस जनजाति का उल्लेख है मत्स्य पुराण में? यह विष्णु भगवान से संबंधित पुराण है जिसमें विष्णु भगवान का वर्णन है। तो मीणा, सहरिया, भील और ग्रासिया। तो मत्स्य पुराण के अंदर मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मछली होता है और ये राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक संख्या में मीणा जनजाति की संख्या है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मीणा को मत्स्य अवतार का रूप भी माना जाता है और मत्स्य पुराण के अंदर मीणा जनजाति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि मोरनी और मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया और सहरिया। तो मोरनी और मोड़ना यह एक राजस्थान की मीणा जनजाति का राष्ट्रीय पक्षी मोर से अधिक लगाव रहा है। इसी कारण मोरड़ी और मानना उनकी परंपराओं का अंग बन गया है। तो ये किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। अगला क्वेश्चन है कि भील पुरुषों यानी कि भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कच्छाऊ, दूसरा है पगड़ी, तीसरा है पात्या और चौथा है पिथोछा। तो भील जनजाति के अंदर भील पुरुषों द्वारा अपने बालों को ढकने के लिए पात्या का उपयोग करते हैं, यानी कि भील जनजाति पात्या वस्त्र अपने बालों को ढकने के लिए पहनते हैं, जिसे हम पोत्या या पात्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? यानी कि भील जनजाति के अंदर कच्छाऊ कौन पहनता है? तो नवयुवक लड़का, बालक, पुरुष व महिलाएं। तो भील जनजाति में कच्छाऊ महिलाएं पहनती है और ये भील स्त्रियों का काले व लाल रंग का घाघरा होता है। किस रंग का? काले व लाल रंग का घाघरा होता है जो भील जनजाति में महिलाएं के द्वारा पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, खोइतू वस्त्र संबंधित है मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से। तो खोइतू वस्त्र भील जनजाति से संबंधित है और ये भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को खोइतू कहा जाता है तथा महिला या भील महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाली लंगोटी को खोपत कहा जाता है। यानी खोपत महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली कमर पर लंगोटी होती है, जबकि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली लंगोटी को खोइतू कहते हैं। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? यानी कि भील जनजाति में जो छेड़ा फाड़ते हैं उसे क्या माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है तलाक, दूसरा पुत्र जन्म, तीसरा विवाह, चौथा त्योहार।
तो भीलों में छेड़ा फाड़ना तलाक समझा जाता है। यानी कि छेड़ा फाड़ना या तलाक, जो भील अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है तो वह अपनी जाति के 5 लोगों के सामने नई साड़ी के किनारे पर से पल्ले में 1 रुपये या 2-3 कितने भी बांधकर उसकी चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है। इससे ये समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति से दोबारा परित्यक्त कर दी गई, यानी कि एक तरह से उनका तलाक हो गया। अगला क्वेश्चन है, भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? कुर्ता, तंग धोती। तो भीलों की भाषा में डेपाड़ा एक तंग धोती है, यानी कि डेपाड़ा भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले तंग धोती को कहते हैं डेपाड़ा। अगला क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील का, ग्रासिया का, डामोर का, मीणा का। तो ये भील जनजाति का रणघोष है फायरे फायरे। फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है। अगला है भोमट है, यानी कि भोमट क्या है? तो यह मिट्टी का एक प्रकार, भीलों का सरदार, भीलों में जागृति के लिए एक संगठन, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। तो भोमट मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र को भोमट, यानी कि एक तरह से बहुमत होता है, उसे कहते हैं। राजस्थान में डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय आदिवासी प्रदेश भोमट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, उपयुक्त सभी। यानी कि भीलों के कालाजी ये एक शिव का रूप है, जिसे केसरी नाथ जी और ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी के नाम से जाना जाता है। यानी ऋषभ देव धुलेव स्थान पर आदिनाथ जी ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में संसार में, यानी कि पूरे संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने से यह केसरिया नाथ जी का मंदिर कहलाता है। ऋषभ देव जी के मंदिर में मूर्ति में काले पत्थर की है और इस काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण ही यह कालाजी मंदिर कहलाता है और इसे कालिया बाऊजी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है वह है नीम, पीपल, महुआ, खेजड़ी। तो भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष पीपल का वृक्ष है, जबकि महुआ भी इनका वृक्ष है जिससे सब शराब निकाली जाती है और उनका ये सेवन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? भील के, मीणा के, गुर्जर के, ग्रासियों के। तो गमेती भील जनजाति के
नेता को कहते हैं और गमेती को पालवी भी कहते हैं। यह अनेक वंश से संबंधित भीलों के गांव के मुखिया होते हैं। तथा दूसरा होता है तद्वी। तो तद्वी वंशाओं यानी एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया तद्वी कहलाता है। तद्वी में वंश एक ही होता है। और मुखी होता है डामोर जनजाति का मुखिया, यानी कि डामोर जनजाति के अंदर जो मुखिया होते हैं उसे मुखी कहते हैं, जबकि कोतवाल सहरिया जनजाति का मुखिया को कोतवाल कहते हैं और मीणा एवं कंजर जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं और सहलोत ग्रासिया जनजाति के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है पाटिल, दूसरा पटेल और चौथा चौकीदार, नहीं सॉरी तीसरा चौकीदार और चौथा गमेती। तो भीलों के गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है या फिर इसे पालवी कहते हैं। यह अनेक वंशों से संबंधित भीलों के यानी अनेक अलग अलग वंश से संबंधित गांव के मुखिया को गमेती या पालवी कहते हैं। राजस्थान में ऊंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? तो भीलों में, ग्रासियों में, सहरियों में और मीणाओं में। तो राजस्थान में ऊंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है। ऊंदरिया पंथ ये जैसलमेर झील व आसपास रहने वाले भीलों में प्रचलित अति मार्गी यानी कि वाम मार्गी पंथ है जो जैसलमेर झील के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? तो भील का, मीणा का, गुर्जर का, ग्रासियों का। तो हारी बावरी कृषि ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि हारी बावरी कहलाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें ग्रासिया जनजाति सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विवाह ग्रासिया जाति में प्रचलित नहीं है? तो लाली, मोरिया, मोर बंदिया और पहरावना और ताड़ना। तो इसमें लाली मोरिया विवाह ग्रासिया में प्रचलित नहीं है, जबकि इसके अंतर्गत एक तो आता है मोर बांदिया, यानी कि एक तो मोर और बांदिया आता है और इसके अंतर्गत एक आता है पहरावना और एक ताड़ना। तो ताड़ना, पहरावना और मोर बांदिया ये ग्रासिया जाति में विवाह के 3 प्रकार है। अब पहरावना यानी कि पहरावना किस विवाह को कहते हैं? तो इस पहरावना के अंतर ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह किया जाता है, उसे तो पहरावना कहते हैं। जबकि मोर बांदिया या मोर बंदिया या मोर बांदिया ये ग्रासिया जाति के लोगों द्वारा मोर बांदिया विवाह जैसे हिंदू में फेरे लेते हैं उसी प्रकार से इसमें भी फेरे लिए जाते हैं और मोर बांधते हैं सिर पर, जैसे हिंदू रिवाज के अंतर्गत मोर बांधते हैं। और तीसरा है ताड़ना, ये ग्रासिया जाति के विवाह में फेरों की
रस्म नहीं होती है, बल्कि वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को 5 पंचों द्वारा निर्धारित दापा यानी कि ताड़ना विवाह के अंतर्गत दापा दिया जाता है, यानी कि उसका मूल्य चुकाया जाता है। किसका? वधू का। वधू का मूल्य चुकाने की रस्म को दापा कहा जाता है और इसमें लड़का लड़की को भगा कर ले जाता है, यानी कि एक तरह से भागने की प्रथा ताड़ना विवाह के अंदर आती है तथा दूर जाकर वह अपनी जीविकापार्जन करना शुरू कर देते हैं और तत्पश्चात कन्या पक्ष की ओर से उनकी तलाश की जाती है। जैसे कि हमारे भी कोई लड़का या लड़की भाग जाती है तो कन्या पक्ष के द्वारा ही उसको ढूंढ कर लाया जाता है और यह विवाह लड़की को भगाने हेतु गणगौर के मेले को प्रमुख अवसर माना जाता है, यानी कि ज़्यादातर गणगौर के मेले में भागते हैं। तो यह ग्रासिया जनजाति के 3 प्रचलित विवाह है, मोर बंदिया, पैरावना और ताड़ना। इसमें लाली मोरिया विवाह प्रचलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? यानी कि सहरिया जनजाति राजस्थान के अंतर्गत किस जिले में है? सिरोही में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, बारां में। तो बारां जिले के अंदर, यानी कि राजस्थान का एकमात्र आदिवासी तथा प्राचीन जनजाति है जो बारां जिले में किशनगंज व शाहबाद नामक स्थानों पर निवास करती है और सहरिया वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानती है। यानी कि बारां जनजाति या बारां जिले में सहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानती है और भारत सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण केवल इसी जनजाति को आदिम जनजाति समूह यानी प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप की सूची में रखा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? धरियाबाद में, किशनगंज में, छबड़ा में, मांगरोल में। तो राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिक है? तो देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत धरियाबाद, किशनगंज, छपरा और मांगरोल। तो किशनगंज यह एक तहसील है और शाहबाज भी तहसील है। तो इसमें किशनगंज के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, बारां जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? तो मीणा का। तो बारां जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? तो मीणा का, सहरिया का, भील का, ग्रासिया का। तो सहरिया जनजाति का कुंभ मेला बारां जिले में लगता है और इसे सीताबाड़ी में लगने के कारण इसे सीताबाड़ी मेला भी कहा जाता है और इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया में, मीणा में, सहरिया में, भील में। तो सहरिया जनजाति के अंतर्गत धारी संस्कार यानी कि किसी आदमी की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व राख एकत्र कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर उसे ढक देते हैं और उसके दूसरे दिन उसे देखते हैं कि इसमें किस
पशु पक्षी के चित्र उकेरे हुए हैं। उसमें जिस पशु पक्षी के चित्र उकेरे दिखते हैं तो उसी योनि में पुनर्जन्म लेना माना जाता है। आकृति देखने के बाद अस्थियां एवं राख को सीताबाड़ी में स्थित बाणगंगा या फिर कपिलधारा में प्रवाहित कर दी जाती है। शैलीय समुदाय में इसे धारी संस्कार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में पढ़ा लिया है का क्या अर्थ है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, भोपों जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में पढ़ा लिया का अर्थ है दोनों पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। अगला क्वेश्चन, भील ग्रासिया जनजातियों में दापा का क्या अर्थ है? तो भील और ग्रासिया जनजाति के अंतर्गत दापा का अर्थ है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, यानी कि कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, यह एक दापा का प्रकार है। यह वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना गलत। दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, ये भी गलत। कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाली उत्सव का खर्च वहन करना, ये भी गलत। तो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इसे दापा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन होने के कारण इसे जाना जाता है, क्योंकि यह मानगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है और ये गुजरात की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर शरद पूर्णिमा को आदिवासी भक्त संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है और ये उल्लेखनीय है कि मानगढ़ वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 को भील सेना वहाँ पर आंदोलन कर रही थी या इकट्ठी हुई थी, तो अंग्रेज सेना के द्वारा गोलियां चलाकर 1500 से अधिक भील मारे गए। उसकी याद में यहाँ पर यह मेला भरता है शरद पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है टेम्पो क्रय हेतु ऋण, कृषि भूमि का आवंटन, जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना और बेरोजगारी। तो यह जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देने के लिए एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य है और ये जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कक्षा 6 से 12 तक के जनजाति छात्रों के खेल कूद हेतु प्रोत्साहित करने, उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भी एकलव्य योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा राजस्थान के जनजाति बहुल क्षेत्र जो निम्न में से 3 हैं, बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा पंचायत समिति, व लोधाग्राम व खेरवाड़ा उदयपुर व सरदारपुरा गिरवा उदयपुर शहर के एकलव्य खेल छात्रावास में संचालित है। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य योजना संचालित की जाती है जिला प्रशासन द्वारा, जनजाति आयोग द्वारा
भारत विकास परिषद द्वारा, ग्राम सेवा समिति द्वारा। तो यह जनजाति आयोग द्वारा एकलव्य योजना संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो जन्म से, विवाह से, कन्यादान से, मृत्यु से। तो आदिवासियों में लीला मोरिया विवाह से संबंधित है और आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला, यानी कि कंजर जनजाति के अंतर हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? सत्य बोलने की। यानी कि हाकम राजा इनका या तो किसी प्रकार का लोक देवता या किसी न किसी मान्यता के अनुसार इसकी कसम खाकर यह कंजर जनजाति सत्य बोलते हैं। इसके बाद में यह झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। कंजर जनजाति में सत्य जानने के लिए दोषी व्यक्ति को पंचायत के सामने कसम खानी पड़ती है, जिसे हाकिम राजा का प्याला कहा जाता है। यानी कि हाकिम राजा का प्याला ही वो जो ये कसम खाते हैं उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर सुकून लेते हैं। यानी कि उसके बाद में उस जनजाति को सुकून मिल जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है भील, दूसरा ग्रासिया, तीसरा कंजर और चौथा बावरी। तो भावरी जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ का वाचन या पूजा कर सुकून लेते हैं। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, यानी इसकी केवल पूजा की जाती है। और चोरी के लिए जाते समय बावरी या बागरी, यानी एक तरह के बागरिया जनजाति या बागरा जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं है? सांसी, डामोर, सहरिया, कंजर। तो बीजा व माला राजस्थान की सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल से मानी जाती है और सांसी जनजाति भरतपुर व अजमेर जिले में निवास करती है। इस जनजाति के बीजा व माला नामक दो समुदाय हैं। सांसी जनजाति भंगियों को अपना श्रेष्ठ या अपने से श्रेष्ठ मानते हुए अपने विवादों का निपटारा उन्हीं से करवाती है तथा ये अपनी महिलाओं को उनके सामने नचवाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृति में खपट्टा क्या है? तो राजस्थान देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियाँ या सहरिया पुरुषों का साफा या मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह या मिट्टी का एक बर्तन। तो राजस्थानी संस्कृति में खपट्टा सहरिया पुरुषों का साफा है। खपट्टा सहरिया पुरुषों का साफा है और सल्लू का सहरिया पुरुष वर्ग की अंगरखी है, जबकि पंछा सहरिया पुरुषों की घुटनों तक ऊंची धोती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ सम्मिलित करेंगे कौन सी जनजाति किससे संबंधित है? तो ग्रासिया जनजाति आबू रोड, सिरोही, उदयपुर में विशेषकर निवास करती है, जबकि डामोर जनजाति सीमलवाड़ा, तो सीमलवाड़ा यह डूंगरपुर की एक
तहसील है, जबकि ग्रासीय जनजाति आबू रोड, सिरोही व उदयपुर में निवास करती है और डामोर जनजाति डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में निवास करती है। सहरिया किशनगंज व शाहबाज बारा जिले में निवास करती है, जबकि सांसी जनजाति अजमेर व भरतपुर में निवास करती है और इसमें दो जनजाति यानी दो प्रकार की पाई जाती है, एक को बीजा और दूसरी माला, यानी कि दो समुदाय में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रासीय जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। तो ग्रासीय जनजाति सिरोही जिले में व आबू रोड व उदयपुर में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जनजातियां एवं उनके प्रमुख आवास क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। तो सहरिया जनजाति बारा व कोटा में, ग्रासीय जनजाति उदयपुर, सिरोही, आबू में, डामोर जनजाति डूंगरपुर, सिमलवाड़ा तहसील और बांसवाड़ा में, और मीणा जनजाति जयपुर दौसा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजाति और क्षेत्र। तो सहरिया जनजाति बारा में निवास करती है। सहरिया जनजाति बारा में, किशनगंज और शाहबाद तहसील में, जबकि कथोड़ी जनजाति ये मेवाड़ में निवास करती है और कथोड़ी जनजाति मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर जिले की कोटड़ा, जाडोल व सराड़ा क्षेत्र में, जबकि डूंगरपुर व बारा में निवास करती है। वो ग्रासीय जनजाति आबू रोड व सिरोही व उदयपुर में निवास करती है, जबकि रेबारी जनजाति मारवाड़ क्षेत्र में निवास करती है। और ये रेबारी क्षेत्र वाला क्वेश्चन वीडियो मेंस एग्जाम में भी आया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, यानी कथोड़ी जनजाति कहाँ पर मुख्यतः केंद्रित है। तो उदयपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, भरतपुर जिले में और बारा जिले में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ज़्यादातर कथोड़ी जनजाति का उदयपुर जिले में ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन बांसवाड़ा में और बारा में भी निवास करने के कारण इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया। अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्न मानचित्र में राजस्थान के प्रमुख जनजाति का संकेंद्रण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से प्रदर्शित किया गया है और मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचाने का उत्तर दीजिए। पहली यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है और यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर। तो सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती है, तो यहाँ पर भरतपुर जिला है। और यहाँ बारा कोटा हाटोदी क्षेत्र है, तो यहाँ सहरिया जनजाति निवास करती है, जबकि यहाँ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भील जनजाति का निवास है। और यहाँ पर ग्रासीय यानी कि सिरोही के अंतर्गत। तो इसमें सांसी, सहरिया, भील और ग्रासीय ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जनजाति वर्ग में मीणों या मीना की संख्या सर्वाधिक। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के पूर्व विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि राजस्थान के जनजाति वर्ग में मीणों की संख्या सर्वाधिक है। कारण क्योंकि राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व विभिन्न भागों में मीणाओं का राज्य था, इसलिए राजस्थान के राज्य में जनजाति वर्ग में मीणाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की सीरीज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली सीरीज की हम कल फिर शुरुआत करेंगे। तो आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें और बार बार दोहराएं, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा बार हमेशा इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है और घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है दोस्तों,
ओके, फिर मिलते हैं।